नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है हठ योग। हठ योग शब्द से आप लगभग परिचित ही होंगे। अपने जीवन में आपने किसी न किसी रूप में योग अभ्यास किया ही होगा, परंतु आज हम जानेंगे हठ योग का अर्थ और उसकी परिभाषा। हठ योग शब्द का अर्थ मैं आपको दो भिन्न तरीके से बताना चाहूँगा। पहला अर्थ जो शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है और दूसरा जो सामान्य व्यक्ति समझ सके। पहला अर्थ कीर्तितः सूर्य से ठकार चंद्र उच्चते, सूर्य चंद्र मसोर योगात हठ योगा निघतते। इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया है कि सूर्य और चंद्र का मिलन, हकार और ठकार का मिलन, स्त्री और पुरुष का मिलन ही हठ योग है। परंतु ये शास्त्रों के अनुसार है। यदि सामान्य व्यक्ति को इस बारे में समझाना चाहे तो एक सिंपल शब्द में कहा जा सकता है संकल्प शक्ति। यदि आपकी संकल्प शक्ति यदि दृढ़ है तो आप हठ योग कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में निष्क्रिय है तो उसके लिए हठ योग की प्राप्ति करना अत्यंत कठिन है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में हठ योग का पालन करना चाहता है तो उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। उसमें सहनशीलता होना आवश्यक है। यदि सहनशीलता है तो हठ योग से वह मोक्ष की प्राप्ति। संकल्प शक्ति के ऊपर इतना प्रभाव क्यों दिया जा रहा है? कारण यह है कि हठ योग करते समय हमारे शरीर पे कई प्रकार के दबाव और खिंचाव पड़ते हैं और उन सभी को सहन करने के लिए संकल्प शक्ति अत्यंत आवश्यक है। यदि मनुष्य की संकल्प शक्ति कमज़ोर रहेगी तो वो हठ योग की साधना नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि हठ योग में संकल्प शक्ति के ऊपर अधिक दबाव दिया गया है। दूसरी मुख्य बात यह है कि यदि हम किसी प्रकार से हठ योग को किसी अनैतिक अर्थ में लेते हैं, जिस प्रकार कई महात्माओं ने हठ योग को कुछ भिन्न अर्थों में लिया है। कुछ महात्मा मैंने देखे हैं जिन्होंने अपना एक हाथ खड़ा कर रखा है और वो कहते हैं कि हम हठ योग कर रहे हैं। इस कारण से यह होता है कि उनके हाथों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वह रुक जाता है और उसके कारण उनके शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियाँ। एक महात्मा मैंने देखा है कि उन्होंने अपने आसपास कई सारी झाड़ियाँ लगा रखी थी, कटीली झाड़ियाँ, और उनका कहना था कि मैं हठ योग कर रहा हूँ, जिससे उनके शरीर में कई सारे घाव हो चुके थे। परंतु मुझे यह लगता है कि इस प्रकार के अभ्यास से मनुष्य के शरीर में व्याधियाँ ही उत्पन्न होती हैं, ना कि वह आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। एक महात्मा मैंने देखे थे जिन्होंने अपने आसपास आग जला रखी थी और उसके बीच में बैठकर वे आसन, किसी प्रकार के आसनों में अभ्यास कर रहे थे। उनसे जब मैंने पूछा कि ये किस प्रकार की साधना है तो उनका कहना था कि यह हठ योग की साधना है। जब मैंने उनसे शास्त्रों के बारे में पूछा तो उन्हें इस बारे में ज्ञान नहीं था। बहरहाल, जब हम हठ योग की बात कर रहे हैं तो हठ योग का मुख्य उद्देश्य है आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाना, आपके शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के लिए आपके जीवन को उच्चतम अवस्था में पहुंचाना। यही हठ योग का उद्देश्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि केवलम राजयोगाय हठ विद्या प्रदिश्यते, कि राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग की कल्पना की गई है, हठ योग की साधना बताई गई है। तो यही हठ योग है। तथा आप सभी से विनती है कि हठ योग का सही अर्थों में ज्ञान प्राप्त कर हठ योग की साधना करें। यही हमारा संकल्प है और श्री चैतन्य योग आश्रम का भी यही संकल्प है। आप सभी का साथ और विश्वास बना रहा तो हम आगे भी हठ योग और भारतीय परंपरा और संस्कृति के बारे में आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आपका सहयोग ही हमारे लिए अत्यंत बहुमूल्य है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।